नमस्कार। ज़िंदगी में हम सभी लोगों को इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत पड़ती है। इन्वेस्टमेंट एक ऐसा वर्ड है, अगर सही समय पर और सही जगह किया गया तो लाइफ लॉन्ग रिटर्न देता है। अगर आप शादीशुदा हैं और आपके बच्चे हैं तो सबसे ज़रूरी इन्वेस्टमेंट तो आपके अपने बच्चों में होता है। बच्चों में इन्वेस्टमेंट हर माँ बाप को करने चाहिए। हर माँ बाप को अपने बच्चों के लिए सपने देखने का अधिकार है और आपके बच्चों को भी अपने लिए सपने देखने का अधिकार है। मैं आशा करता हूँ कि आपके सपने और आपके बच्चों के सपने एक जैसे हों। जो वो सोच रहे हैं आप वही उनको बनाने का प्रयास करें। अगर ये सारी चीज़ें आपके लाइफ में हैं तो आप अपने बच्चों को काफ़ी आगे तक ले जाएंगे। अब बात आती है कि भाई बच्चे तो बड़े होंगे ही, उनके हायर एजुकेशन में खर्चा होगा ही। अगर आप उनको डॉक्टर इंजीनियर बनाना चाहते हैं तो वहाँ भी एक बड़ा खर्चा आपका इंतज़ार कर रहा है। आपकी बेटी है तो अच्छा एजुकेशन उसको भी देना है, उसके बाद उसकी शादी की फ़िक्र भी करनी है। तो बच्चों में किया हुआ इन्वेस्टमेंट तो है ही, इसके अलावा भी आपको कई तरह के इन्वेस्टमेंट अपनी ज़िंदगी में करने पड़ते हैं। आज मैं उन्हीं इन्वेस्टमेंट्स में से एक इन्वेस्टमेंट के बारे में बात करने वाला हूँ। वो है शेयर बाज़ार में इन्वेस्टमेंट और म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट। शेयर बाज़ार में इन्वेस्टमेंट करते समय हम लोग हमेशा इस डर के मारे परेशान रहते हैं कि कहीं वो पैसा मेरा डूब ना जाए। लेकिन देखिए, अगर आप अपने इन्वेस्टमेंट के तरीके को थोड़ा सा बदल दें, एक्सपर्ट लोगों की सलाह लें या खुद भी जब कंपनी को सर्च करें तो कुछ बुनियादी बातों को अगर आप ध्यान रखते हैं तो आप एक अच्छे निवेशक बन सकते हैं और आपका किया हुआ इन्वेस्टमेंट आपके लाइफ में आगे काम भी आएगा। सबसे पहली जो ज़रूरत की बात है वो है कि कैसे कंपनी को पहचाना जाए, किन कंपनियों को अपने निवेश के लिए आपको चुनना चाहिए और आपका टाइम होराइजन जिस हिसाब से हो उस हिसाब से कंपनी क्या लॉन्ग टर्म में परफॉर्म करेंगी, इन सब चीज़ों का ध्यान ज़रूर देना पड़ता है। कंपनियों को हमेशा फंडामेंटल तरीके से ही ऑब्जर्व कीजिए। फंडामेंटल बेसिस पे किए हुए डिसीजन ही लॉन्ग टर्म बहुत ज़्यादा फ़ायदा देते हैं। शॉर्ट टर्म में टेक्निकल और बाज़ार की गतिविधियों से आप फ़ायदा कमा सकते हैं, लेकिन वो लॉन्ग टर्म में फ़ायदेमंद होगा ये कहना मुश्किल है। इसलिए हमेशा फंडामेंटल कंपनी का जज कीजिए, जानिए कंपनी किसकी है, क्या बनाती है, क्या काम करती है, इसके प्रमोटर्स कौन से हैं, इसके प्रमोटर्स किसी विवाद में तो नहीं हैं। अगर कंपनी में इन तरह की बातें नहीं हैं, अगर कंपनी का प्रमोटर किसी विवादित आदमी में नाम नहीं रखता है या विवाद से उसका नाता नहीं है, कंपनी प्रोफेशनल है, कंपनी को हैंडल करने वाली जो टीम है वो एक प्रोफेशनल टीम है, तो आप आराम से उस कंपनी को लॉन्ग टर्म होराइजन के हिसाब से चुन सकते हैं और धीरे धीरे उस कंपनी में निवेश करके लॉन्ग टर्म में अच्छा फ़ायदा कमा सकते हैं। अगर आपको चुनने में दिक्कत आए, समझने में दिक्कत आए तो एक्सपर्ट की मदद लें। मैं पिछले 27 सालों से इस मार्केट में हूँ और लास्ट 15 सालों से एज ए सब ब्रोकर एंजल ब्रोकिंग का मैं छपरा शहर में काम करता हूँ। अगर आपको किसी भी तरह की कोई भी जानकारी चाहिए, कोई भी इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड आपको मदद चाहिए तो आप मुझसे मिलें। मेरा ऑफिस मोना चौक से आगे महावीर मंदिर के ठीक उत्तर स्टेट बैंक एडीबी ब्रांच के नीचे है। मैं आप लोगों की पूरी मदद करने का प्रयास करूंगा। हमारी कंपनी बहुत अच्छा रिसर्च लॉन्ग टर्म शेयर्स के बारे में बताती है। आप उसको एक अच्छा पोर्टफोलियो क्रिएट करके लॉन्ग टर्म निवेश में आप अच्छा से अच्छा रिटर्न पा सकते हैं। और किसी भी तरह की कोई जानकारी आपसे छूट रही हो या समझ में नहीं आ रहा हो या पहले से भी शेयर बाज़ार में एक्टिव हो और आपको दिक्कत आ रही हो तो भी आप मुझसे मिलें। मैं आपकी पूरी मदद करूंगा जिससे कि आप एक अच्छे निवेशक बन सकें और भविष्य में अच्छा रिटर्न पा सकें। धन्यवाद।